अब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। ऐसे में जब हम देखते हैं ग्लोबल लैंग्वेज की बात करते हैं और उसमें अपनी दूध बोली को संभाले रखना, अपनी विरासत को बचाए रखना कैसे होगा? ये संकट भी पूरी दुनिया भर में पैदा हुआ संकट है, क्योंकि पूरी दुनिया को एक तरह का बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बोली या भाषा तब अधिक विस्तार पाती है जब वो बाजार की भाषा। आज अंग्रेजी, यदि भारत की बात मैं करूं, भारत में यदि अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ा है तो वो इसलिए नहीं बढ़ा है कि यहाँ के लोग अंग्रेजी से कुछ खास लगाव रखते हैं। आज हमारे गांव खाली हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनके साथ जो गांव की संस्कृति है, गांव की बोली है, उसके सामने भी खतरा है। तो गढ़वाल वाले गढ़वाली की बात कर रहे हैं, कुमाऊं वाले कुमाऊनी की बात कर रहे हैं, जबकि हमको सबकी बात करनी चाहिए। 13 बोलियां उत्तराखंड में बताई जाती हैं, 13 की 13 बोलियों की वकालत हमको करनी पड़ेगी। मैं आपसे एक सवाल दूध बोली को लेकर पूछना चाहता हूँ। हम अक्सर ये चिंतन करते हैं कि हमारी दूध बोली पर जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कुछ एफर्ट इधर उधर होते हैं, कुछ सेमिनार होते हैं और सब जगह लगभग एक सी चिंता जताई जाती है कि नई पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए। कैसे जोड़ा जा सकता है, एक तो ये, और दूसरा कि ये भाव इसलिए भी जगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हमारा चैलेंज बढ़ गया है, अब हमारी चुनौतियां बढ़ गई हैं। अब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। ऐसे में जब हम देखते हैं ग्लोबल लैंग्वेज की बात करते हैं और उसमें अपनी दूध बोली को संभाले रखना, अपनी विरासत को बचाए रखना कैसे होगा? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और ये संकट भी पूरी दुनिया भर में पैदा हुआ संकट है। और कहा जाता है कि हर रोज़ कोई न कोई बोली मर रही है। बहुत सारी बोलियां आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, और इसके पीछे मुझे लगता है कि जो पूरा ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण का ये दौर है, जो एक तरह से लोक का दुश्मन भी है, क्योंकि पूरी दुनिया को एक तरह का बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में लोक बोली, लोक संस्कृति, लोक जीवन को बचाना अपने आप में एक चुनौती है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और जीवन जिस तरह से बदल रहा है हमारा, जहाँ से बोली का संबंध है, जिस पूरे जीवन प्रक्रिया से उसका संबंध है, वो पूरी बदल रही है। आज हमारे गांव खाली हो रहे हैं जी, तो स्वाभाविक है उनके साथ जो गांव की संस्कृति है, गांव की बोली है, उसके सामने भी खतरा आएगा। तो तब मुझे लगता है कि भाषा का जो बोली बचाने का सवाल है, ये एक तरह से एकाकी सवाल नहीं है जी। ये उन तमाम चीज़ों के साथ ही बच पाएंगी। जब वो जीवन बचेगा जी, तो वो शब्द भी बचेंगे उससे जुड़े हुए, उन क्रियाओं। देखो, क्रिया से शब्द पैदा होते हैं जी। आप देखिए, कोरोना काल आया और कोरोना काल में कितने नए शब्द पैदा हुए जी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे हमारे लोक बोली में, जो हमारी उस लोक जीवन के क्रियाकलापों से पैदा हुए जी। उन व्यंजनों से पैदा हुए, उन अनाजों से पैदा हुए, उन खेती के काम काजों से पैदा हुए, उन औजारों से पैदा हुए। अब वो रहे नहीं जी, तो उनको बचाना अपने आप में बड़ा कठिन काम है। वो काम ही नहीं रहे तो उनसे जुड़े हुए शब्द कैसे रहेंगे जी। तो तब मुझे लगता है कि ये एक बड़ी संगठित लड़ाई की जरूरत है जी। और मैं ये मानता हूं कि कोई भी बोली या भाषा तब अधिक विस्तार पाती है जब वो बाजार की भाषा होती है, बिल्कुल, जब वो रोजगार की भाषा होती है। आज अंग्रेजी, यदि भारत की बात मैं करूं, भारत में यदि अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ा है तो वो इसलिए नहीं बढ़ा है कि यहाँ के लोग अंग्रेजी से कुछ खास लगाव रखते हैं, ऐसा नहीं है।
अंग्रेजी का प्रभाव इसलिए पड़ा है कि अंग्रेजी रोजगार देने वाली भाषा बन गई। आज मानी, भले है या नहीं है ये दूसरी बात है, लेकिन मानी जाती है कि यदि आपको अच्छा रोजगार प्राप्त करना है तो आपको अंग्रेजी आनी ही आनी चाहिए, सीखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको किसी दूसरे देश में जाना है, वहाँ व्यापार करना है या वहाँ रोजगार करना है इसलिए आपको अंग्रेजी, बल्कि अपने ही देश में भी यदि आपको अच्छा रोजगार प्राप्त करना है तो अंग्रेजी का, इसलिए अंग्रेजी का पसंद। इसलिए जो सरकारी स्कूलों में जो हिंदी माध्यम के या भारतीय भाषाई माध्यमों के स्कूल हैं वो खाली होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है कि जब मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के सामने खतरा है भारत की, आज हिंदी के सामने खतरा आने लग गया। आप देखेंगे 10 साल बाद हम उसी तरह से हिंदी के बारे में बात कर रहे होंगे जिस तरह से आज हम लोक बोलियों के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से स्कूलों से गायब होती जा रही है, माध्यम भाषा के रूप में अब हिंदी धीरे धीरे या भारतीय भाषाएं खत्म होती जा रही है, तो कैसे हम इसको बचाएंगे, एक ये भी चुनौती है। फिर भी मुझे लगता है कि हमें अपने प्रयास जरूर करने चाहिए। हम व्यवहार में जितना इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और अपनी बोली में अच्छा साहित्य सृजित किया जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यदि हमारी बोली में, हमारी भाषा में अच्छा साहित्य लिखा जाएगा, एक स्तरीय साहित्य लिखा जाएगा, तो लोग उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, उसको जानेंगे। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे एक साथ प्रयास करते हुए हम, मुझे लगता है, अपनी दूध बोली को, और इसकी लड़ाई भी हम मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। आज केवल जैसे हिंदी, मैं कहता हूँ कि भाई केवल आप हिंदी को बचाने की बात क्यों करते हैं, या केवल आप कुमाऊनी को या गढ़वाली को बचाने की बात क्यों करते हैं। आपको जौनसारी को बचाने की बात भी करनी पड़ेगी, आपको रंग भाषा को भी बचाने की बात करनी पड़ेगी, और सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। आज सारी भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और ये राजनीतिक सवाल भी है जी। ये ठीक है, भावनात्मक रूप से तो हमें अपनी बोली से प्रेम है, हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इतने से भी वो बचेगी नहीं जी। एक न एक दिन वो धीरे धीरे फिर कम होती रहेगी। जब तक राजनीतिक स्तर पर इनको बचाने के लिए कोई ठोस फैसले नहीं होते हैं तब तक बड़ा कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। भाषा की जब हम बात करते हैं या हम बोली की भी बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए, जब जिसे हिंदी में कहते हैं क्लिष्ट हो जाती है, तो भाषा का सरलीकरण सही है या गलत? बहुत जरूरी है जी। मुझे लगता है कि यदि आज अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा बनी है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो अंग्रेजी भाषा की उदारता है, उसने हर भाषा के शब्दों को अपने शब्दकोश में शामिल किया है। यदि हम शुद्धता की बात करेंगे, शुद्धतावाद पर चलेंगे ना, कि नहीं, दूसरे भाषाओं के शब्द हमारे बोली में, हमारी भाषा में नहीं लिए जाएंगे, तो ऐसा करके हम कहीं ना कहीं अपनी भाषा के प्रसार को ही रोकेंगे। हमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करना ही चाहिए, और उसको सहज सरल बनाने की भी जरूरत है। उसमें बहुत रिजिड होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है भाषा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कि उसके दरवाजे हमें खोलने पड़ेंगे, उसकी खिड़कियां हमें खुली रखनी पड़ेंगी, बाहर की हवा भी वहां आए और हमारे यहाँ से बाहर जाए। ये बहुत ज़रूरी। जैसे आपने देखा होगा, मैंने 2 कविताएं यहाँ पर पढ़ी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं भले ही हिंदी में कविता लिख रहा हूँ, लेकिन लोक बोली के शब्दों को मैं सायाज रूप से उसमें ला रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि इस बहाने हिंदी में हमारी बोली के शब्द समाविष्ट हों। जैसे भोजपुरी, अवधी आदि के शब्द आप हिंदी में देखते हैं, खड़ी बोली में बहुत सारी भाषाओं हैं, तो हमारी बोली के शब्द भी वहाँ पहुँचने चाहिए। इस तरह से हम अपने दूध बोली की सेवा कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये कुछ, या अब ये भी हो सकता है भाई, बहुत जो एकेडमिक लोग हैं वो ठीक है, जो लुप्त प्राय शब्द हैं उनको बचाने के लिए कम से कम उसको शब्दकोश में तो संरक्षित करें, उस तरह के काम भी किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कई बार क्या होता है कि एकेडमिक डिबेट्स की वजह से यूथ जो है वो उतना कनेक्ट फील नहीं करता, इस तरह के बिल्कुल इस तरह, इसके लिए ही ऐसे आंदोलनों की, जो ये बोली भाषा बचाने वाले आंदोलन हैं, अभियान हैं, इसलिए इनकी बड़ी अहमियत है। इस तरह से कम वो यूथ जो उससे दूर होता जा रहा है, तो ये उसको अपनी ओर लाने का प्रयास करते हैं, उनको थोड़ा झकझोरते हैं, उनको भावनात्मक रूप से उसके प्रति आकर्षित करते हैं। तो ऐसे चाहे वो गढ़वाली भाषा बचाने के अभियान हों, कुमाऊनी भाषा बचाने के हों, या देश भर में अन्य भाषाओं को लेकर,
तो उनके साथ हमें एक बिरादराना वो भी गठबंधन भी करना पड़ेगा, मुझे तो ये भी लगता है। जी जैसे हम केवल कुमाऊनी बचाने की बात न करें, हम गढ़वाली के लिए भी लड़ें। जी भाई यहाँ तो जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाल वाले गढ़वाली की बात कर रहे हैं, कुमाऊं वाले कुमाऊनी की बात कर रहे हैं, जबकि हमको सबकी बात करनी चाहिए। 13 बोलियां उत्तराखंड में बताई जाती हैं, 13 की 13 बोलियों की वकालत हमको करनी पड़ेगी। अन्यथा फिर वही होगा कि गढ़वाली और कुमाऊनी बच जाएगी, लेकिन अन्य भाषाएं भी तो उनका भी तो अपनी जगह महत्व है, वो भी किसी की दुध बोली है। हमें अपनी माँ से प्रेम है तो दूसरे की माँ के प्रति भी हमारा सम्मान और प्रेम होना चाहिए। उसके साथ भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। तब ऐसी जब सामूहिक लड़ाई होगी, एक राजनीतिक जवाब बनेगा, तो मुझे लगता है उसके लिए कोई एक ठोस रणनीति भविष्य में शायद बनाएंगी सरकार।